नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा जिले के गांव रामपुरा ढिल्लो से आ रही है, जहां पर गर्दन काटकर पत्नी की हत्या कर दी गई है। दरअसल इस आरोपी पति की ओर से खुद ही पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को कॉल करके बताया गया कि मैंने बीवी को मार डाला है, लाश पड़ी है और आ जाओ। ये हैरान करने वाला एक पूरे का पूरा वाक़या हरियाणा सिरसा जिला के गांव रामपुरा ढिल्लो के अंदर देखने को सुनने को मिला, जहां पर अलसुबह एक पति ने सोते वक्त पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को कॉल कर कहा कि मैंने पत्नी को मार डाला है, आकर देख लो, घर पर लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आंगन में चारपाई पर महिला की डेड बॉडी लुहान पड़ी थी। गर्दन धड़ से अलग थी। बराबर में ही आरोपी पति बैठा था। पास ही वारदात में प्रयोग किया गया हथियार भी मिला है। पुलिस ने आरोपी से पूछा कि हत्या क्यों की तो चुप रहा। कैसे की तो बोला कि मैंने अपनी आंखें बंद करके एक के बाद एक वार कर दिया। ये कस्सी से गला काटा गया है। एक बार में गर्दन शरीर से अलग हो गई। इस पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। हालांकि इस हत्या के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। चूंकि पुलिस मामले की जब तफ्तीश करेगी, गहनता से जांच करेगी, तभी असल वजह सामने आ पाएगी कि आखिर पति की ओर से अपनी ही पत्नी को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका की पहचान गांव रामपुरा ढिल्लो निवासी माया देवी, जो कि 35 वर्षीय के तौर पर हुई है। उसका पति रोहताश नाथसुरी चोपटा एरिया में, जो कि एक दुकान में मजदूरी करता था। मकान से 5 से 6 मरले में बना हुआ है, जिसमें 3 कमरे और एक ऊपर चौबारा है। आरोपी रोहताश शुक्रवार शाम को घर आया था। दोनों पति पत्नी हंसते हंसते खाना खाया और सो गए, जबकि 18 साल का बेटा और एक 16 साल का बेटा मकान की छत पर सोए थे। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह 4 बजे उसने हत्या को अंजाम दे दिया। इसके बाद उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। इसके बाद गांव के सरपंच रविल सिंवर को भी कॉल कर हत्या की जानकारी दी गई। सरपंच के मुताबिक रोहताश ने पत्नी की हत्या करने की बात बताई तो एकदम स्तब्ध रह गया। इसके बाद तुरंत ही रोहताश के घर पहुंचा, जहां पुलिस पहले ही पहुंच गई थी। पुलिस की माने तो माया देवी तकिया लगाकर चारपाई पर सोई थी। रोहताश ने कस्सी के एक ही वार में उसकी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। जब पुलिस पहुंची तभी उसका बड़ा बेटा छत से उतरकर छोटे नीचे आंगन में आकर आया और मां को खून से लथपथ देखकर रोने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला। ग्रामीणों के अनुसार रोहताश नशे का आदी भी नहीं था, न ही शाम को किसी ने उसके घर पर झगड़े की आवाज सुनी थी। जब सुबह पुलिस पहुंची तो हत्या का पता भी पड़ोसियों को तभी चला। माया की डेड बॉडी देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार हंसमुख था। उन्हें कभी भी झगड़ते लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। ग्रामीणों के अनुसार माया देवी अपने घर पर कामकाज के साथ दुकान किया करती थी। आरोपी रोहताश ने खुद करीब 8 साल पहले घर में ही माया को अपने घर पर एक किराने की दुकान करवाई, जिससे वो मनियारी का सामान रखकर घर का दोनों मिलकर खर्चा चला रहे थे। दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़े की कोई बात पड़ोसियों की तरफ से नहीं देखी गई। मृतका का मायका सिरसा जिला के गांव महमदपुरिया में है। नाथसुरी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया है कि हत्या के बाद महिला के परिजनों को सूचना दी गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। घर के अंदर हत्या के सबूत जुटाए गए। इसके बाद मकान को लॉक कर दिया गया है। तो ये एक हैरान करने वाली पूरी घटना सिरसा के रामपुरा ढिल्लो की है, जहां पर जो कि इंसानियत की तमाम हदें पार हो गई है। ये हवानियत का एक ऐसा रूप दिखा है, जिस पत्नी ने अपने पति के लिए 7 फेरे लिए, उसके लिए इतनी उम्मीदें, इतने अरमान रखे और पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पति अपनी ही पत्नी की जान का प्यासा हो बैठा और उसकी गर्दन कस्सी से वार कर अलग कर दी। हालांकि इस घटना की अभी तक जो मुख्य वजह क्या रही वो खुलकर सामने नहीं आ पाई है। क्या कोई घरेलू ऐसा कलह चल रहा था दोनों के बीच में, या फिर कोई ऐसी और बात थी जिस बात को लेकर ऐसा कोई संदेह था, जिस बात को लेकर पति इतना मतलब आक्रोशित हुआ, इतना गुस्से में हुआ कि उसके लिए सिर्फ मारना ही आखिरी विकल्प बचा। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा समाज के ऊपर एक सवाल उठता है, आखिर इस तरीके से इतना इंसान हैवान कैसे बन जाता है। हर कोई इस घटना के बाद स्तंभ है।
क्योंकि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पड़ोसी और लोगों का ये कहना है कि उन्हें भी इस बात का पता तब चला जब अल सुबह पुलिस घर पर आती है और पता चलता है कि घर वाले ने उसकी घरवाली की हत्या कर दी है। चूँकि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कहा मीडिया के सामने कि उन्होंने कभी लड़ते झगड़ते इनको देखा ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि खुद ही आरोपी ने हत्या की और पुलिस को भी खुद ही कॉल करके बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, यहाँ लाश पड़ी है, आप आइए और इसे ले जाइए। और इस घटना में अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गहनता से जांच की जाएगी, हर एंगल से पुलिस सबूत जुटाने की भरपूर कोशिश करेगी। आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? आखिर पति ही अपनी पत्नी की क्यों जान लेने पर तुला था? और इस घटना में और क्या सबसे बड़े ऐसे सबूत हैं जो पुलिस जुटाने के साथ इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के तह तक जाएगी? फिलहाल परिजनों को सूचना दी गई है और परिजनों के बयान पुलिस दर्ज करेगी। क्या बेटों के बयान दर्ज करेगी? किसके बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई होती है और इस घटना में सच कब तक खुलकर सामने आएगा, अभी इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।